गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्लास के अंदर वेरिएबल हम लिख सकते हैं। वो वेरिएबल टू टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक भी हो सकता है, नॉन स्टैटिक भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि क्लास के अंदर मेथड्स भी हो सकते हैं जिसमें जनरली हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। वो भी दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, स्टैटिक हो सकता है, नॉन स्टैटिक हो सकता है। उसी तरह मैंने बताया था कि क्लास के अंदर इनिशियलाइजर ब्लॉक भी होता है जिसको स्टैटिक ब्लॉक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल करके देख लिया था। थ्योरी भी देख लिया था, साथ में प्रैक्टिकल भी करके हमने देख लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड कॉलिंग इन अपेक्स प्रोग्रामिंग। तो आपको पता है लास्ट 2-3 क्लास से मैंने मेथड्स के बारे में ही डिटेल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेथड्स क्या होते हैं? मेथड के अंदर सॉरी क्लास के अंदर जब भी हमें कोई बिजनेस लॉजिक लिखना होता है या बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना होता है तो हम उस क्लास के अंदर क्या लिखते हैं? मेथड लिखते हैं। ठीक है, वो दो तरह का हो सकता है। स्टैटिक, तो स्टैटिक के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और एक दूसरा हो सकता है नॉन स्टैटिक। ठीक है, तो जब भी नॉन स्टैटिक की हम बात करते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड की बात करते हैं, तो नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ठीक, डायरेक्टली हम उसको कॉल नहीं कर सकते हैं, जबकि बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर स्टैटिक मेथड आपने बनाया है तो उसको क्लास नेम के साथ डायरेक्टली कॉल किया जा सकता है। रीजन बिहाइंड मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक जो मेथड्स होते हैं वो क्लास के लोडिंग टाइम पे मेमोरी में लोड हो जाते हैं और वन टाइम लोड होते हैं, एक बार उनको मेमोरी मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? अभी एक मेथड बनाना है। क्लास के अंदर एक मेथड हम बनाएंगे, उस मेथड में ठीक है उस मेथड को कॉल करेंगे, फिर वन बाय वन इसके और भी कॉन्सेप्ट हैं उसको देखेंगे। तो एक फिगर से सारी चीज़ों को पहले समझते हैं, फिर वन बाय वन उसको क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले मान के चलते हैं हमारे पास एक सिंपल सा छोटा सा क्लास हम बना लेते हैं। पहले यहाँ पे क्लास हमने बना लिया। मान लीजिए हमने क्लास बनाई क्लास पर्सन। ठीक है, क्लास पर्सन। अब इस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं? दो डेटा मेंबर ले लेते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक का नाम लिख दिया हमने, मान लीजिए स्ट्रिंग। नेम नाम का वेरिएबल ले लिया। दूसरा हम एज ले लेते हैं, तो डेटा टाइप इसका हो जाएगा इंटीजर। इंटीजर हो गया एज वेरिएबल। ठीक है जी, और एक मेथड ले लेते हैं। ठीक है, इस नेम वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए, और एक मेथड ले लेते हैं एज वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए। दो मेथड ले लेंगे। ठीक, दोनों मेथड को अलग अलग कॉल करके हमको क्या करना है? अगर हम नेम को प्रिंट करना चाहें तो अलग मेथड बना लेंगे, एज को प्रिंट करना चाहें तो अलग मेथड बना लेंगे। ठीक है, प्रोग्राम को सिंपल रखने के लिए हमने ये काम किया है। ऐसे आप दोनों वेरिएबल नेम और एज
एक ही मेथड से भी कॉल कर सकते, मल्टीपल मेथड से भी सॉरी एक ही मेथड से कॉल इसको कर सकते हैं। यानी एक मेथड बनाइए, दोनों वेरिएबल को आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम को सिंपल रखने के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझाना है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने क्या किया, दो मेथड बनाएंगे, एक नेम की वैल्यू को प्रिंट करेगा और दूसरा एज की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के साथ इसको एसोसिएट कराना तो हमको पता ही है। मेथड हमको कैसा बनाना होगा, नॉन स्टैटिक, क्योंकि ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक, जिसको इंस्टेंस मेथड भी बोला जाता है। तो नॉन स्टैटिक कमेंट डाल देता हूँ जिससे आपको आइडिया लगे। ठीक, मेथड बनाते हैं तो मेथड का बनाते समय रिटर्न टाइप हमें वाइड कर दिया। मेथड का नाम देते हैं से नेम, से नेम। ठीक है, ये आपका बन गया मेथड की बॉडी। अब इसमें मैसेज प्रिंट करा देते हैं, नेम की वैल्यू को क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट डीबग, ठीक है, इसमें मैसेज दे देते हैं माई नेम, बेटर रहेगा, माई नेम इज। जो भी नेम वेरिएबल में वैल्यू होगा प्लस साइन के साथ उसको प्रिंट कर देंगे। ये हमारा हो गया नेम वेरिएबल की वैल्यू को शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए से नेम का मेथड कॉल करेंगे तो हमको ये आउटपुट मिलेगा, माई नेम इज। जो भी नेम में वैल्यू रहा वो हमें मिलेगा। इसी तरह से एज के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। एज के लिए ये भी नॉन स्टैटिक मेथड होगा, नॉन स्टैटिक। ठीक है जी, इसका भी रिटर्न टाइप वाइड दे देते हैं। ठीक है, से एज का नाम दे दिया हमने, का नाम दे दिया से एज। यहाँ पे मैसेज को एज वेरिएबल की वैल्यू को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। सिस्टम डॉट डीबग, माई एज इज। ठीक है जी, प्लस साइन के साथ इसको यहाँ पे एज वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। और इसका बॉडी बंद कर देते हैं से एज का। एक सिंपल सा क्लास हमने लिखा, तो उसमें दो वेरिएबल बनाए जिसको आप इंस्टांस वेरिएबल भी बोलते हैं या नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं इसको, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक हो गया। ठीक है जी, नॉन स्टैटिक का मतलब है जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक इस नेम वेरिएबल में या एज वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं किया जा सकता। दूसरी, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक से नेम मेथड को कॉल नहीं किया जा सकता एंड से मेथड को भी कॉल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी जब तक इसको मेमोरी नहीं मिलेगी तब तक ये एक्सिक्यूट नहीं होगा। यानी डायनेमिक मेमोरी देने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ये हो गया हमारी क्लास। सिंपल सी क्लास हमने बनाई है जिससे इजीली आपको समझ में आ जाए। ठीक, अब इसका हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बना के ही हम नेम वेरिएबल में या फिर एज वेरिएबल में वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इस नेम या एज में या दोनों में वैल्यू असाइन हम कर सकते हैं। ठीक है, और से मेथड को या फिर एज मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहले मैं बता चुका हूँ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नाम लिखा जाता है, पर्सन।
वेरिएबल का नाम देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ p, लिख दिया p इक्वल टू न्यू पर्सन। ठीक है, और ये ऐसे लिख दिया हमने। इसको आगे पढ़ाऊंगा मैं। ये इस चीज़ को बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। पर्सन का ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक आएगा कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे बात करेंगे। फिलहाल ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी में, ठीक है, तो इस जो वेरिएबल है, नेम और एज वेरिएबल है, जो नॉन स्टैटिक है, उसके लिए मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक, वो जो मेमोरी एलोकेट होती है ऑब्जेक्ट के लिए, वो एक मेमोरी एरिया होती है जिसको बोला जाता है हिप। क्या बोला जाता है, हिप। वहाँ पे एलोकेट होती है। हिप एक मेमोरी एरिया का नाम है। ठीक है, रिफ्रेशेबल मेमोरी होती है, यानी जब तक ये प्रोग्राम चल रहा होता है तब तक इसमें डेटा रहता है, अदरवाइज ये डेटा यहाँ से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जैसे ही आपने ये बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया पी नाम से, ठीक है, इस तरह का मेमोरी के अंदर, इस तरह का हिप के अंदर एक जगह बन जाएगा जिसको जनरली हम हिप बोलते हैं, हिप मेमोरी एरिया बोलते हैं। ठीक, और जो भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल है उसको मेमोरी यहाँ पे दी जाती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ। तो हमारे केस में क्या है, स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है, स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल, नेम वेरिएबल है, तो यहाँ पे नेम को मेमोरी मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी नेम को। अभी हमने वैल्यू नहीं डाला, तो अगर वैल्यू नहीं डाला है तो इस नेम वेरिएबल को बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो मिलती है दैट इज कॉल्ड नल। ठीक, दो वेरिएबल बन जाएंगे, एज और नेम। एज भी बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से। ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोग्राम आपको नेट पे भी मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो प्रोग्राम का मतलब जीरो। सिंटेक्स लिखना होता है, समझना होता है। तो मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट समझना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक, इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो प्रोग्राम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्रोग्राम इजीली लिखा जा सकता है, और नेट पे बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम डाल रखते हैं, वहाँ से कॉपी करके आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब आप प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे, या जो प्रोग्राम आपको मिलेगा नेट पे या कहीं से लेंगे आप, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो उसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा आपको। जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक उसमें कोई मॉडिफिकेशन आप कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरे बताने का ये मतलब होगा कि प्रोग्राम के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है प्रोग्राम में लिखने में। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोग्राम तो बहुत छोटा है, 10 लाइन का, लेकिन कॉन्सेप्ट, इसके पीछे कॉन्सेप्ट तगड़ा है। ठीक, तो हीप हो गया। अब हीप में जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, पी बनेगा, पी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, मेमोरी एलोकेट हो गया, उसमें जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होंगे उनको मेमोरी मिल जाएगी, और बाय डिफ़ॉल्ट उस मेमोरी के अंदर नल आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी नल। ठीक है, नल आ जाएगा। ये इसमें भी आ गया नल, इसमें भी आ गया नल, दोनों में आ गया क्या, नल आ गया। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, जो नेम वेरिएबल है उसमें वैल्यू डालनी है। उसमें क्या करना है, वैल्यू हमें साइन करनी है। तो हीप का जो लोकेशन है वो कहाँ स्टोर है, रेफरेंस आईडी कहाँ पे है, पी के अंदर है। तो अगर नेम में मुझे कुछ असाइन करना है जो पहले से नल है, तो मैं पी के साथ नेम वेरिएबल को यूज करके उसमें वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। कैसे, कुछ इस तरह से।
मैंने यहाँ पे लिखा पी डॉट नेम, पी डॉट नेम इक्वल टू स्ट्रिंग है, इसका मतलब सिंगल कोट्स में जो भी आप नाम देंगे, ऐसे नाम दिया आपने, जैसे मेरा नाम राजेश है तो मैंने राजेश दिया, तो होगा क्या, जैसे ही आप लिखेंगे इस नल के जगह पे क्या आ जाएगा, राजेश। ठीक, इसी तरह से दूसरे वेरिएबल में अगर आपको वैल्यू देना है तब सेम चीज, पी डॉट एज, ये डाल देता हूँ तो मेरा एज है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या साइन हो जाएगा, ए नाम के बाद नल यहाँ से ओवर ओवर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके जगह पे क्या आ जाएगा 35, ठीक है। यानी मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनने के साथ ही साथ नल, जो भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उसमें नल असाइन हो जाता है। दो हमारे पास नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं, नेम और एज, इसमें नल असाइन हो गया। इस वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो ऑब्जेक्ट नेम के साथ, ऑब्जेक्ट हमारा पी है, उस नेम के साथ हमने दिया नेम वेरिएबल और ये दिया सिंगल कोट्स में, सिंगल कोट्स में इसलिए तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हमेशा अपेक्स प्रोग्रामिंग में सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। तो जैसे लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रिंग है राजेश, ये पी ऑब्जेक्ट में नेम वेरिएबल में जो हिप के अंदर बना हुआ है, मेमोरी में बना हुआ है, वहाँ पहले से जो वैल्यू है वो वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसकी जगह पे नई वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। ये इक्वल साइन होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। तो राइट साइड में राजेश है, लेफ्ट साइड में नेम है, तो राजेश किस में चला जाएगा, नेम नाम के वेरिएबल में चला जाएगा, ठीक, कुछ इस फिगर के अकॉर्डिंग। अब आपको नेम प्रिंट करना है, क्या करना है, नेम को आपको प्रिंट करना है। प्रिंट कर सकते हैं। कैसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम देंगे और ऑब्जेक्ट के नेम के साथ मेथड को कॉल कर देंगे, ठीक। तो कैसे, ऐसे कुछ पी डॉट ऑब्जेक्ट का नाम है, मेथड का नाम क्या है, से नेम, से मेथड नेम, और साथ में क्या होगा, इसके पहले ऑब्जेक्ट का नाम आपको बताना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पी डॉट से नेम। तो जैसे ही पी डॉट से नेम करेंगे क्या होगा, ये मेथड कॉल होगा, ये मेथड कॉल होगा, और कॉल होगा तो इसमें सिस्टम डॉट डिबग आपने लिखा माई नेम इज, और नेम में वैल्यू क्या है, राजेश प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या प्रिंट होगा, माई नेम नेम इज, ठीक। और नेम में जो भी वैल्यू है, जैसे राजेश हमारे केस में है तो राजेश। इसी तरह से हम दूसरा दूसरा मेथड कॉल करें, पी डॉट से एज, से एज कॉल किया हमने इस तरह से, क्या आ जाएगा, मेथड को कॉल करेंगे कुछ, ये इसको कॉल कर देगा, ये इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, माई एज इज, जो भी आपने डाला होगा, मैंने 35 डाला है, 35 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा, ठीक है, इस तरह से आपने देखा, जो फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे क्लियरिटी आपको हो जाए। इस तरह से आपने देखा कि आप एक क्लास बनाए, क्लास के अंदर दो नॉन स्टैटिक
मेथड आपने बनाया, ये दो नॉन स्टैटिक मेथड हैं, दो नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाया, दो मेथड बनाया इसको कॉल करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के साथ वेरिएबल में वैल्यू असाइन किया, ठीक है, वैल्यू असाइन हो गया, नेम की वैल्यू, एज की वैल्यू, और उसके बाद उसको आपने कॉल किया, नेम को कॉल किया से नेम से, आउटपुट मिलेगा माय नेम इज राजेश, और एज मेथड को कॉल किया से एज को, तो इसके अंदर से चलेगा तो मिलेगा माई एज इज जो भी आपने दे रखा होगा, ठीक है। ये बिल्कुल सा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट रहा कि मेथड को, क्लास के अंदर के मेथड को कैसे कॉल किया जाता है। तो आई थिंक आपको मेथड कॉलिंग समझ में आया होगा। कई बार पिछले 2-3 वीडियो में मैंने ये चीज़ आपको बता रखी है, दोबारा से मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई क्योंकि मुझे और कॉन्सेप्ट समझाने हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब सेम प्रोग्राम मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, सेम प्रोग्राम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने नोट्स में चलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मेथड्स, मेथड्स कॉलिंग इन अपेक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा मेथड्स कॉलिंग इन अपेक्स। मेथड कैसे हम अपेक्स प्रोग्रामिंग में कॉल करते हैं, ये हमने एक छोटे से फिगर से आपको बताने की कोशिश की, ठीक। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने फिगर के थ्रू ये बताई यहाँ पे, ठीक है, पर्सन क्लास बनाया, वेरिएबल बनाया, मेथड बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें वैल्यू असाइन की और उसको कॉल करके आपको एक फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट किया। इसी फिगर को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं जिससे प्रैक्टिकली हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अपने ऑर्ग में चलते हैं, शायद ऑर्ग मैंने लॉगिन कर रखा है, हाँ ये है, ठीक है। तो डेवलपर यहाँ पे जाएंगे, डेवलपर कंसोल में ये हमारा आ गया डेवलपर कंसोल। सबसे पहले फाइल में जाएंगे, फाइल में गए न्यू में और अपेक्स क्लास को क्लिक करेंगे। अब अपेक्स क्लास का नाम में मांगा जा रहा तो देता है पर्सन, पर्सन पर्सन क्लास। तो टाइम ले रहा है, मे बी नेट का स्पीड पे डिपेंड करता है क्योंकि सब कुछ सर्वर पे क्रिएट हो रहा होता है, तो इसलिए टाइम ले सकता है। 2-1 मिनट। लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन डिड नॉट कंपाइल, ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सन पर्सन पर्सन, इस सर्वर की कुछ एरर आ रही है, एक बार दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। डेवलपर कंसोल हो गया,
क्यों नहीं चल रहा है? नेट की स्पीड तो ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको बंद करते हैं, दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। क्या हो गया? इतना टाइम क्यों लगा रहा है? नेट की स्पीड सही है ना? एक बार दोबारा से रिस्टार्ट कर लेता हूँ मैं, शायद नेट का कुछ इशू है। ठीक है जी। मे भी सर्वर का इशू है। सर्वर नॉट फाउंड। हम्म